हर्ट वुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हर्ट वुड है वो किन मायनों में सैपवुड से अलग है। तो बताना है कि हर्टवुड क्यों अलग है। अगर हम हर्टवुड की बात करें तो हर्टवुड जो होता है वो डेड होता है। ठीक है, अब डेड है तो ये किसी भी तरीके का वाटर या फिर सॉल्यूट का कंडक्शन नहीं करता है। तो वाटर एंड सॉल्यूट कंडक्शन नहीं करेगा। ये किस लिए होता है? ये बहुत स्ट्रांग होता है, एक हार्ड होता है ये बहुत, और ड्यूरेबल होती है ये। ठीक है, और कीड़े वगैरह इसमें नहीं लगते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंट होता है ये पेस्ट और पैथोजन से। क्यों रेजिस्टेंस होता है ये? क्योंकि इसके अंदर जो है डिपॉजिट्स कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि आपका टेनिन्स हो गया, टेनिन्स पाया जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं ना, रेजिन्स पाया जाता है, ऑयल्स हो गया, गम्स हो गया, या फिर कुछ भी जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। एरोमेटिक कंपाउंड डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये सब चीज़ें पाने की वजह से जो है इसका डार्क कलर हो जाता है इस वुड का। ठीक है, और वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड वॉल्स। वहीं अगर आप दूसरी तरफ सैपवुड को देखोगे तो सैपवुड में हमें देखने को मिलता है कि ये जो होती है लिविंग होती है, ये डेड नहीं पाई जाएगी। कलर इसका होगा लाइट कलर का होता है ये, और वाटर मिनरल्स को ये कंडक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन जो कुछ भी है ये करती है। तो इन मायनों में जो है चीज़ें अलग होती हैं। अब जो पहला ऑप्शन कहा गया है वो आप देखोगे, प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स। अगर रेज और फाइबर्स की बात करें तो वो प्रेजेंस होता है, ठीक है, हार्टवुड में। तो ये कहना जो है गलत होगा, क्योंकि रेज और फाइबर ये प्रेजेंट होगा आपका दोनों में ही। तो दोनों में ही प्रेजेंट हो रहा है, तो कहीं से भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है इन दोनों को, तो ये गलत आंसर हो गया। एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पेरेन्काइमा। अब हार्टवुड के अंदर जो है वेसल्स और पेरेन्काइमा एब्सेंट रहते हैं, इसलिए हार्टवुड अलग है सैपवुड से। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि वेसल्स और पेरेन्काइमा जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है कि हार्टवुड जो है ससेप्टिबल होता है पेस्ट से और पैथोजन से, मतलब उनमें पेस्ट और पैथोजन लग सकते हैं, वो खराब हो सकती है। तो अभी मैंने बताया कि टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक कंपाउंड इनका डिपोजिशन होता है, इस वजह से इसमें पेस्ट और पैथोजन नहीं लगते हैं, ये रेजिस्टेंट होता है। तो ससेप्टिबल कहना ही गलत है, यहाँ पे रेजिस्टेंट होता तो राइट आंसर होता, रेजिस्टेंट होता तो राइट आंसर होता। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट लिखा था जिसमें ससेप्टेबल लिखा था, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। राइट आंसर होता है कि हार्डवुड जो होती है वो डेड होती है, नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, कंडक्ट नहीं करेगा वाटर और सॉल्यूट्स को। ठीक है, तो यही जो है सी वाला राइट आंसर है। यही चीज़ इसको अलग बनाती है सैपवुड से, क्योंकि सैपवुड में वाटर्स और मिनरल्स का जो कंडक्शन है वो होता है।